नमस्कार। आज का कार्यक्रम आरंभ करें उससे पूर्व आज विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक लोक वाद्य को, संतूर जो है वो कश्मीर का लोक वाद्य है जिसकी आवाज ही झरने जैसी होती है। बहुत मधुर आवाज संतूर की होती है, लेकिन वो वहां का लोक वाद्य है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी की ही वादन शैली का ये कमाल था कि उन्होंने उसको एक शास्त्रीय वाद्य की श्रेणियों में स्थान दिला दिया, संतूर जैसे लोक वाद्य को। तो ये बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। इसके साथ ही उन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि महान बांसुरी वादक रहे हैं, उनके साथ मिलकर के शिवहरि नाम से संगीतकार जोड़ी बनाई थी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत मीठा मधुर संगीत दिया। तो यूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो निधन है, संगीत के विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के जो क्षेत्र है उसके लिए एक अपूरणीय क्षति है। मान के चलिए कि एक युग का समापन पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन के साथ हो गया। लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अपनी कला के रूप में अमर रहता है, सबके समक्ष जीवित रहता है। इस सत्य को जानते हुए सबसे पहले हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी के लिए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं, और उसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अभी परसों यानी 8 मार्च को मदर्स डे था, और वाव इंडिया ने साहित्य मुग्धा दर्पण के साथ मिलकर यही जूम पर ही एक काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया था, जो इतनी अधिक सफल रही। देश की मतलब जो जानी मानी कवित्रियां हैं, उन्होंने इस काव्य संगोष्ठी में अपनी कविताओं के रस से इतना अधिक मदहोश कर दिया सभी को कि 2.5 घंटे कब में निकल गए पता ही नहीं लगा। हर कोई अपनी माताओं के पास पहुंचा हुआ था भावनात्मक रूप से। एक से एक अद्भुत रचनाएं उस दिन सुनने को मिली, और हमें लगता है आज भी कुछ ऐसा ही घटने जा रहा है, क्योंकि हमारी दोनों संस्थाओं के रचनाकार भी कुछ कम नहीं है। कुछ तो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं जो अरसे से लिखते आ रहे हैं, और कुछ हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन के समय में लिखना शुरू किया है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आज की इस काव्य संगोष्ठी में। हम सभी परिचित हैं माँ की महिमा से, बहुत कुछ लिखा गया, सुना गया माँ के विषय में। हमने अपनी माताओं को भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें पाल पोस कर और अच्छे संस्कार देकर एक आदर्श नागरिक हमें बनाया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सबने भी अपने बच्चों का पालन पोषण उसी प्रकार से करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये भाव अवश्य उत्पन्न होते हैं कि क्या वास्तव में हम अपनी माँ की ही तरह अपनी संतान को वह सब दे पाए जो हमारी माँ ने हमें दिया। वास्तव में माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सीमा में, शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक ऐसा अनमोल शब्द जिसके बिना जीवन की सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दरअसल अमेरिका की एक एक्टिविस्ट हुई हैं एना जर्विस, जिनकी माँ मदर्स डे की शुरुआत करना चाहती थी। उनका मानना था कि अमेरिका जैसे देश में जहां बच्चे बहुत कम ही अपने माता पिता से मिल पाते हैं, वहां एक दिन ऐसा अवश्य होना चाहिए कि जिस दिन माओं की अतुलनीय और निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें ना
केवल याद किया जाए बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया जाए उपहार आदि देकर के। लेकिन उनका निधन हो गया और वह अपना ये संकल्प पूर्ण नहीं कर पाई। उनके निधन के 3 साल बाद सन 1905 में उनकी बेटी एना जर्विस, जिन्होंने विवाह नहीं किया था और अपनी माँ के साथ ही रहती थी, उन्होंने इसे मनाना आरंभ किया और अब मई के दूसरे रविवार को यह दिन मनाया जाता है। और एक बात और, अलग अलग देशों में अलग अलग दिन इस दिवस को मनाया जाता है। और साथ में एक चीज और भी है कि मदर्स डे कब शुरू हुआ, इसके विषय में भी अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत से लोग तो इसे 5000 वर्ष पूर्व तक पहुंचा देते हैं बहुत से देशों में, और ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है, तो इसके विषय में आज हम बात नहीं करेंगे। अभी आज की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, एना जर्विस ने ही, जिन्होंने इस मदर्स डे की शुरुआत की थी, उन्होंने ही बाद में इसका विरोध भी किया। और उसका कारण था कि इसको उनके बच्चों ने, माताओं की संतानों ने बस माताओं को उपहार दे दिए, हर चीज से महंगी महंगी चीजें लाकर के माओ को दे दी, और उसके बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। फूल वाले फूल लेके आते थे, फूलों की कीमतें बढ़ने लगी, तो ये सारी चीजें होने लगी, जिनके चलते एना जर्विस ने खुद इसका विरोध किया था कि हमें मदर्स डे मनाना है माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और उनका धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, ना कि इस तरह के आडंबरों के लिए। तो ये भी एक इसके साथ में कथा जुड़ी हुई है। बहरहाल हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमारे देश की तो परंपरा ही रही है माताओं का सम्मान करना, लेकिन आज की भागदौड़ की जीवन शैली में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। ऐसे में अगर एक दिन माताओं के लिए समर्पित कर दिया जाए तो ये हमारे ख्याल से बहुत ही सुखद और सार्थक प्रयास है। वैसे तो हर दिन कुछ पल माँ बाबा के लिए समर्पित कर देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक माँ ही है जिसका आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता, जिसकी गोदी धूल में सने बच्चे को उठाकर भी कभी मैली नहीं होती। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए संसार से तो क्या, ईश्वर से भी टकरा सकती है। और इसी बात पर याद आती हैं सुभद्रा कुमार चौहान जी की पंक्तियां कि मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ और चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। ये होती है माँ और ये होता है उसका प्रेम। तो ऐसी ही माताओं के लिए समर्पित है मातृ दिवस। तो आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का। और एक बात और, हमारी संस्थाओं में पुरुष रचनाकार भी हैं, लेकिन हमने केवल मातृशक्ति को ही कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है, उनको सम्मान देने के लिए। आज जो हमारे प्रोग्राम की को होस्ट करती हैं लीना जैन, वो हमारे साथ नहीं आ पा रही हैं। उसका कारण भी हम बता दें। आज सुबह सुबह उनकी सोसाइटी के गेट से ही उनके हस्बैंड का फोन, वो बात कर रहे थे और 2 लोग 2 व्हीलर पर आए और वो खींच करके ले गए। बल्कि वो जब अपने फोन को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे तो वो भी गिर पड़े, उनको भी चोट आई, लेकिन उनको कहीं जरूरी जाना था तो वो चले गए। फर्स्ट एड वगैरह वहीं जाकर के ली होगी। तो वो अभी उसी सब में लगी हुई है, उसको सिम ब्लॉक कराना है, उसको ये पुलिस में एफआईआर वगैरह जो भी कुछ होती है उसकी वो करनी है। लेकिन इस चीज से एक सीख हम सबको जरूर लेनी चाहिए कि हमें सड़क पर राह चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो यही कि कोई खींच कर ले जा सकता है, और दूसरा ये भी कि अगर हम पैदल चल रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान बातों में रहेगा। तो इसलिए ये हमने शेयर इसलिए आप सबके साथ किया कि सब लोग इस तरफ से सावधान हो जाएं। बहरहाल आज कार्यक्रम का संचालन हमें करना पड़ेगा, तो अपने साथ जोड़ रहे हैं अपनी प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को। तो बानू जी, आपका स्वागत है और आप आइए और कार्यक्रम के विषय में कुछ कहिए। धन्यवाद पूर्णिमा। आज का दिन वाकई एक ऐसा दिन होता है कि जैसे माँ शब्द आते ही अपना हृदय
इस तरह से भर जाता है कि लगता है कि सब कुछ यही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठीक है, सबका कार्य अपनी तरह से चलता रहता है, आगे हम बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब के साथ भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हाँ, लगता है कि भाई कुछ तो हुआ है। तो था कि एक बच्ची गोद में लेकर गुड़िया को बड़े प्यार से लोरी सुना रही थी, और कुछ दूर बैठी माँ सुनकर मुस्कुरा रही थी कि बेटी आज उसी को दोहरा रही थी। वाह, क्या बात। तो बेटी वही आज है। उसी को दोहरा रही थी। बहुत सुंदर। जाने अनजाने एक पीढ़ी दूसरे को दोहरा रही थी। वो नन्ही गुड़िया माँ बन उसे डांट रही थी। तो आप लोगों के साथ रहते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहते हैं तो चलता रहता करना है। चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षा का पहला नियम है जी। ये चलिए जी, सतत आज के कार्यक्रम की जो हमारी अध्यक्षा हैं, हमारी रेखा अस्थाना जी, उनका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप जी, अपना धन्यवाद। अध्यक्ष वाला स्थान ग्रहण कीजिए और हमें कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ कविता के माध्यम से बताइए। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बानो जी। और मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेखा अस्थाना, और इसमें वाव इंडिया और साहित्य मुग्धा दर्पण के दोनों के प्रयास से जो पहली संगोष्ठी हुई थी 8 तारीख को मदर्स डे के ऊपर, और आज हमारी सेकंड संगोष्ठी हो रही है, जिसका प्रयास, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को। तो हम सभी इन दोनों ही संस्थाओं के वरिष्ठ सदस्यों का हृदय से नमन करते हैं कि उन्होंने इतने परिश्रम से और इस तपती हुई गर्मी के दिनों में भी इतना प्रयास किया और हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया। और जैसा कि आपने बानो जी बताया कि प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं, आपके अंदर है, उस सुप्त अवस्थाओं में चले जाते हैं जो हम लोग काम करना जिसको बंद कर देते हैं, लेकिन होती है, सभी प्रबुद्ध महिलाओं के अंदर होती है। वो धीरे धीरे, अब छोटी सी बात है, पहले मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब छूट गया तब एक अक्षर भी नहीं आता मैथ्स का। तो यही है, शिक्षा जो है सतत प्रयास है हम सबका, और वो हमें लगातार आगे बढ़ के वो शार्प करती जाती, प्रबुद्ध बनाती जाती है। तो हम थोड़ा विषय से हटकर हो गए। तो ये शब्द कहा था एक अभी पिछली कविताओं में, एक कि माँ जो है, हर स्त्री माँ है वास्तव में, और माँ शब्द इतना है, इतना असरदार है कि मैं एक बार बिहार के बक्सर में थी, तो वहां पर एक पर्व होता है जीवित पुत्री का व्रत। बिल्कुल तो होता है, सुना है। छोटे शब्द में कहते हैं ज्यूतिया, ज्यूतिया उन लोग कहते हैं, ज्यूतिया बोलते हैं। तो वहाँ इसका इतना असर है कि अगर लड़ाई हो और दूसरा कहता है जा मैंने तेरे को छोड़ दिया क्योंकि तेरी माँ ने ज्यूतिया का व्रत रखा है, इतना असर होता है। तो माँ शब्द का इतना असर कि हम लोग जैसे कोई सृष्टि में कोई ऐसा है, छोटा चूहा है या फिर कोई कीट पतंगा, या वो अगर वो माँ वाली अवस्था में होती है तो हम लोगों की संवेदनाएं उसके प्रति हो जाती है। और इससे सोचिए तो हम लोग जो मानव जीवन है उसका कितना असर होगा। और हर बच्चे को माता का जो है सम्मान करना चाहिए, इसी का माता का सम्मान करना चाहिए। और हम इस बात को मानते हैं, और ये मदर्स डे मनाना वाकई में बहुत जरूरी है। ये नहीं केवल 2 दिन नहीं, केवल 2 दिन या 4 दिन नहीं, ये पूरे 365 दिन ये हम लोगों का कर्तव्य है। 365 के मरने, जीवित रहते भी और उसके बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी माँ का नाम होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज मैं छोटा सा अपनी संस्था के बारे में बता दूं, साहित्य मुग्धा दर्पण
कि मैं आप सभी के द्वारा अध्यक्षा बनाई गई हूँ। तो इसका मेन उद्देश्य, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम जन जन तक हिंदी को पहुंचाएं और इसकी गरिमा को बराबर बनाए रखें, जैसे हम अपनी माताओं की गरिमा को रखते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है जिसके विषय में हम सोचते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो इसी भाषा में। तो हम इसकी हर बोली को और हर भाषा को हम हर बोली को और हिंदी भाषा को हम इसको आगे से आगे बढ़ाएं और सम्मान दिलाएं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। साथ में नए रचनाकारों को हम प्रोत्साहित करें। इसके माध्यम से हमारी जो है साहित्य मुग्धा दर्पण छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करती है पुस्तकें देकर और उनको पारितोषिक देकर, उनको वजीफा देकर हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कहानी लेखन, कविता लेखन सब कुछ आप करिए और हम आपको प्रोत्साहन देंगे, पुरस्कार देंगे। तो ये जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं सभी इससे जुड़े, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। और मैं इसके साथ ही एक छोटी सी अगर आज्ञा हो तो मैं कविता सुना दूं आपको। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। और ये बात मेरी जो है ये मनगढ़ंत नहीं है, ये वास्तविक जीवन की एक छोटी सी घटना है। आप सुनिए माँ का कैसा संवेदन होता है। तो आप सब ध्यान देंगे, सत्य घटना है। यह गल्प नहीं कोई माँ की जीवन कहानी है। यह गल्प नहीं कोई माँ की जीवन कहानी है। हाय रे हम बिटिया मर्म न मैंने जानी है। ये उनका जो मर्म था वो हम जान नहीं पाए, तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। तो उसके बाद मेरी माँ की कविता पर आप ध्यान दें। मेरी माँ कैसे बिन कहे, मेरी माँ कैसे बिन कहे मेरी अंतर की पीड़ा को समझ लेती है। मेरी माँ कैसे बिन कहे मेरे अंतर की पीड़ा को समझ लेती है। एक वही तो है जो बिन दवा के सारे दुख दर्द हर लेती है। एक वही तो है जो बिन दवा के सारे दुख दर्द हर लेती है। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। कभी कभी तो राम का नाम भी लिया करो। वो हर समय मुझे ही बुलाती थी, तो मेरा नाम भी लिया करो। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। कभी कभी राम का नाम भी तो लिया करो। वह बोली तपाक से मेरे लिए तो बिटिया का नाम व काम, मेरे लिए बिटिया का नाम व काम है जपना राम का नाम, है जपना राम का नाम। राम से पहले मेरी बिटिया मेरे दुख दर्द को दूर करेगी। राम से पहले मेरी बिटिया मेरे दुख दर्द को दूर करेगी। वही तो है जो आकर मेरी प्यास बुझाएगी, मेरा तारण करेगी। एक वही तो है जो मेरी प्यास बुझाएगी, मेरा तारण करेगी। ये सत्य की घटना में अवाक रह गई उनकी बातें सुनकर। तो इसी के साथ बहुत सुंदर रचना रेखा जी, वास्तव में बहुत सुंदर रचना, और बहुत बहुत धन्यवाद इसे हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। मिश्रा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे अगले पर वे उपस्थित भी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जी बानू जी। जी रेखा जी, आपने माँ और बेटी का जो एक रिश्ता है कि माँ बेटी को हमेशा अपने से ज्यादा और राम के समान समझती है, वो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी बात है। और अब पूर्णिमा, हम अब तुमसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले हम ही सुनाए? बिल्कुल सुनाओ जी। चलिए सुना देते।
ये क्या तो है बहुत कि जीवन में ऊर्जा है। अनगिनती पल ऐसे आते हैं जब माता पिता की याद अनायास ही मुस्कुराने को विवश कर देती है। माँ क्या होती है, इसके लिए तो वास्तव में शब्द ही नहीं मिल पाते। आज सुबह ही गुंजन जी से भी यही बात चल रही थी, क्योंकि माँ की याद सदा मन में बसी रहती है। अभी जो हम एक रचना सुनाने जा रहे हैं, उस शैली में हम अक्सर नहीं लिखते हैं, पर आज कभी कभी मन हो आता है उसमें लिखने का, उस छंद में, तो उसमें ये रचना लिखी है, आज सुना रहे हैं। हो सकता है पसंद आए। गला अगर कहीं ऐसा बन जाए तो उसको माफ कर दीजिएगा। हम गले को सुनने नहीं आए, हम आपको सुनने आए हैं। ओ प्यारी माँ, तुम्हारी याद रहती है सदा दिल में, नहीं तुम दूर हो मुझसे, सदा ही तुम मेरे संग में। था अपने रक्त से सींचा जिसे तुमने बड़े मन से। 9 महीने तक माँ बच्चे को अपने शरीर का रक्त, मज्जा, मांस सब कुछ देकर उसे इस योग्य बनाती है कि वो जब संसार में आकर के अपनी आंखें खोले तो एक स्वस्थ शिशु के शरीर रूप सामने में है। अपने आंखें खोले। था अपने रक्त से सींचा जिसे तुमने बड़े मन से, जिसे नहलाया शीशों से और पुष्पों से नेहों के, लगाया भाल पर टीका सदा आंखों के काजल से। संतान को बुरी नजर से बचाने के लिए अपनी आंख की कोर से उंगली की कोर पे काजल का एक थोड़ी सी चुटकी भर लेकर के बच्चे के माथे पर लगा देती है। उसे बाहर से काजल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगाया भाल पर टीका सदा आंखों के काजल से, बचाया धूप से जीवन की ढक ममता के आंचल से। हो कितनी भी चले तूफान, आंधी घोर बरसातें, हो कितने भी चले तूफान, आंधी घोर बरसातें, कि थामे हाथ मेरा चल पड़ी हर मार्ग पर आगे, कि थामे हाथ मेरा चल पड़ी हर मार्ग पर आगे। गढ़ा व्यक्तित्व मेरा संस्कारों से सदा तुमने, तो सहलाया भी कष्टों में सदा ही स्नेह से तुमने। दिया है ज्ञान का वरदान तुमने मुझ अकिंचन को, बनाया नीर सा निर्बल निर्मल भी भोले से मेरे मन। तो संतान की प्रथम शिक्षक माँ ही होती है, सभी जानते हैं। तो दिया है ज्ञान का वरदान तुमने मुझ अकिंचन को, बनाया नीर सा निर्मल भी भोले से मेरे मन को। एक कोमल कली जो गोद की पाली तुम्हारी थी, एक कोमल कली जो गोद की पाली तुम्हारी है, वो बन सकती है दुर्गा भी, नहीं अबला वो नारी है। आज स्त्री अबला नहीं है। माँ ने, ये माँ की ही माया है, माँ की ही प्रताप है कि उसने बेटी में इतना बल भर दिया है कि अगर कहीं कुछ गलत होते देखे तो चुप नहीं बैठती। एक कोमल कली जो गोद की पाली तुम्हारी है, वो बन सकती है दुर्गा भी, नहीं अबला वो नारी है। तुम्हारी ही तरह जीने के मेरे ढंग निराले हैं, तुम्हारी ही तरह जीने के मेरे निराले हैं, कि आंचल में भले हो दूध, आंखों में अंगारे हैं। बिल्कुल, कि बहुत आंचल में भले हो दूध, आंखों में अंगारे हैं। अगली पंक्तियां हैं। तुम्हें मैं क्या दूं बदले में, सभी कुछ तो तुम्हारा है, ये मेरा तन ये मेरा मन
तुम्हारी ही तो छाया है। माँ को हम उसके प्रेम का, उसके त्याग का, उसके बलिदान का क्या प्रतिदान दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तुम्हें मैं क्या दूं बदले में, सभी कुछ तो तुम्हारा है। ये मेरा तन, ये मेरा मन, तुम्हारी ही तो छाया है। नहीं है शब्द मेरे पास लिखने को तेरी गीता। बहुत बढ़िया। नहीं है शब्द मेरे पास लिखने को तेरी गीता, कि घर को घर बनाने में तुम्हारा हर सपना रीता। माँ का हर सपना, हर इच्छा ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने में गुजर जाती है। बिल्कुल। नहीं है शब्द मेरे पास लिखने को तेरी गीता, कि घर को घर बनाने में तुम्हारा हर सपन रीता। दिया जो दान तुमने प्यार का, ममता का, करुणा का, दिया जो दान तुमने प्यार का, ममता का, करुणा का, मैं चाहूं आज दूं उसको लुटा हर जन के मानस में। प्यारी माँ तुम्हारी याद रहती है सदा दिल में, नहीं तुम दूर हो मुझसे, सदा ही तुम मेरे संग में। नहीं तुम दूर हो मुझसे, सदा ही तुम मेरे संग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर तरीके से गाया है। सच में गाया तो सुरीली आवाज हमें पता है। कोई नहीं, हमने तो अच्छा वाला सुना है। ठीक है। आपने गले ने आपका खूब साथ दिया जी जी। आपने गले ने खूब साथ दिया और बहुत अच्छी रचना हमें सुनने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुरीली आवाज। जी जी। रूबी जी दिखाई दे रही है? मैं जी अब हो गया जी। अब इसमें हाँ रूबी शोम है। रूबी शोम मुझे नजर नहीं आ रही ना, इसलिए अपना जी अनम्यूट। दिख तो रही हैं वो, लेकिन उनका पता नहीं क्या चक्कर है, क्रॉस किया हुआ आ रहा है। तो कोई बात वीडियो आगे रूबी बंसल नहीं है। नहीं रूबी डॉक्टर कोई नहीं। चलिए रूबी शोम आप अपना अनम्यूट कीजिए और अपनी रचना आप प्लीज सुनाइए। हरे कृष्णा दीदी, पूर्णिमा दीदी। हरे कृष्णा उषा जी। वाह सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बहुत आ रही है, आवाज आ रही है। रूबी शोम अपना माइक अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कर लिया दीदी। रूबी पूर्णिमा दीदी नहीं, हाँ जी। अच्छा रूबी के बारे में बता दें, रूबी शोम के बारे में कि ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये संगीत इन्होंने सीखा है और संगीत की शिक्षिका भी हैं। अभी हाल ही में चूंकि हम गानों का म्यूजिक कंपोज करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कराते हैं एज ए कंपोजर, तो अभी एक आर्मी की तरफ से एक प्रपोजल आया था। उनका एक गीत जो उन्हीं के किसी पर्सन ने लिखा है, जिसे वो वीरों की आरती कहते हैं, और उनका था कि जैसे गंगा मैया की आरती सुबह शाम होती है, वैसे ही हम अपने आर्मी के हेडक्वार्टर्स में और जो भी उनके संस्थान जो भी होते हैं, वहां पर हम इस गीत को, वीरों की आरती को हर दिन चलाया करेंगे। तो उसका म्यूजिक तो बना लिया। अब हम सोच रहे थे कि मतलब आवाज किसकी ले, जो वॉइस है वो किसकी दे। बेटी हमारी यहाँ थी नहीं, वो रायपुर गई हुई थी। मेल वॉइस तो मिल गई अमजद खान, फीमेल वॉइस का था। तो हमने फिर रूबी को कहा। रूबी ने पहली बार स्टूडियो फेस किया है कोई गाना रिकॉर्ड करने के लिए, तो रूबी की और अमजद खान की आवाज में वो गाना रिकॉर्ड हुआ है। बहुत जल्दी उस पर जो फोटो वगैरह होते हैं वो डाल के उसका वीडियो तैयार होगा और हम उसको 15 अगस्त को अपने कार्यक्रम में भी उसको चलाएंगे। तो ये एक रूबी शो के लिए बहुत उपलब्धि, बहुत अच्छी उपलब्धि है। बहुत बधाई, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। अब रूबी आप अपनी रचना सुनाइए प्लीज। 1 मिनट मैं बात कर लूं? जी जी 1 मिनट। डॉक्टर साहब, ये सब आप आगे बढ़ाती रहती हैं, सबको
सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अरे इसका सारा श्रेय जाता है हमारी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को। चलिए ले कहाँ लेते कहाँ हैं। से जी, ढूंढ हीरे करके और हीरे ऊर्जा चुन बन- चुन के, आप शब्द लीजिए, हीरे चुन चुन के लाती हैं वो। सभी हीरे हैं जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल। जी ये कोयले को हीरा जी। बनाती है। जौहरी को ही कोयले परख को होती है ना हीरा उनकी, बनाती है। इसीलिए। जी जी हाँ, तो चलिए रूबी अब आप प्लीज अब हमें मेरी रचना आवाज आ रही है? हाँ जी सुनाइए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, सुनाइए। दीदी, बानो दीदी जी मेरी फोटो भी आ जी जाए। और सभी साथियों को नमस्कार, जी और सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूर्णिमा जी, आपने जो मेरे बारे में गाने के लिए रिकॉर्डिंग की है, उसका रूबी की वीडियो आपसे अपनी ऑन कीजिए, आभार वीडियो ऑन कीजिए। और धन्यवाद। अब रूबी, आपका देखिए वीडियो नहीं प्रस्तुत चल रहा है, क्या बात? नहीं दीदी, चल रहा है वीडियो। नहीं, यहाँ आपकी नहीं आ रहा। अब शुरू हुआ है। अब वो सिग्नल के इश्यूज हैं और कुछ नहीं। आप सुनाइए, हमने इसीलिए स्पीकर व्यू पे नहीं किया है, आप सुनाइए। हाँ, प्रस्तुत करती हूँ मैं अपनी रचना। जी माँ के लिए अब क्या लिखूं मैं, माँ के लिए अब क्या लिखूं मैं। किसी ने आंचल, किसी ने आंसू और किस भाव लिखे। किसी ने आंचल एकदम बंद कर दो। और किसी ने सुंदर भाव लिखे। से देखे नजर को, माँ है तो आस है, माँ है तो विश्वास, माँ है तो पास है, माँ मेरी हिम्मत ताकत, माँ जीवन का आधार है। माँ तुम ही तो मुझ में रंग भरे, माँ तुम्ही ने तो मुझ में रंग भरे। माँ तुम्ही से तो मुझ में रक्त बहे, माँ तुम्ही ने तो मुझ में रंग भरे। माँ तुम्ही से तो मुझ में रक्त बहे, तुम्ही से सीखा हमने धूप छाँव, तुम्ही से सीखा हमने धूप भान। तुम्ही से तो हर सपना मेरा साकार है। हर छोटी सी उम्मीद भी लेती नया आकार है, हर छोटी सी उम्मीद भी लेती नया आकार है। जीवन की तपती धूप में, जीवन की तपती धूप में तुम छाया बन आ जाती हो। जीवन वाह की तपती धूप में छाया बन आ जाती हो। वाह। खुशियों की बरसात कर सुंदर ख्वाब सजाती हो। मैं माँ के लिए अब क्या लिखूं। किसी ने प्यार, किसी ने दुलार और अनुहार लिखे। मेरी नजर से कोई तो, मेरी नजर से देखे कोई। माँ है तो स्वाद है, माँ है तो सब साथ है, माँ है तो स्वाद है, माँ है तो सब साथ है। मेरी परवाह, मेरी फिक्र और मेरा जिक्र तुम ही तो करती हो। मेरी परवाह, मेरी फिक्र और मेरा जिक्र तुम ही तो करती हो। मेरी खातिर तुम ही तो दिन रात एक करती हो। वाह मेरी खातिर तुम ही तो दिन रात एक करती हो। माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो सब कुछ है। ऐ माँ तेरे, ऐ माँ तेरी गोदी के सिवा, ऐ माँ तेरी गोदी के सिवा मुझे अब ना कुछ चाहिए। ऐ माँ तेरी गोदी के सिवा अब मुझे ना कुछ चाहिए। तेरा आशीष हो सर पर सदा, तेरा आशीष हो सर पर सदा, बस रब से यही एक दुआ चाहिए। माँ के लिए अब क्या लिखूं मैं, माँ के लिए अब क्या लिखूं मैं। किसी ने आंचल, किसी ने आंसू और किसी ने सुंदर भाव लिखे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी अब अब तो बाद है जी, अब मैं डॉक्टर रितु वर्मा को बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर जी रितु वर्मा जी। सभी लोगों को सादर प्रणाम। ये दूसरा मौका है कि कात्यायनी मैम हमें खींच लाएं। आप सब विद्वान अपने आप को पाकर बहुत ही गर्व महसूस होता है। आज सब माएं मिलकर माँ का बखान कर रही हैं। जी ये इतना सुंदर बात है। माँ
सच है कि हम लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ माएँ बहुत उपेक्षित होती हैं। यहाँ में अब मेरी मदर इन लॉ है, जो मेरी माँ है, नमस्कार। माँ को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। और नमस्कार। तो वो जहाँ उपेक्षित रहती हैं बूढ़ी माँ, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि माँ एक छोटी बच्ची है, अपने बच्चों से डरती है। माँ एक छोटी बच्ची है, अपने बच्चों से डरती है। मार के अपने मन को सबके मन की करती है। माँ एक छोटी बच्ची है, अपने बच्चों से डरती है। माँ जैसा कोई भी गृह कार्य में दक्ष नहीं। माँ जैसा कोई भी गृह कार्य में दक्ष नहीं। सारा घर उसका है, पर अपना कोई कक्ष नहीं। सारा घर उसका है, पर अपना कोई कक्ष नहीं। बैठ वरांदे में घर की रखवाली करती है। बैठ वरांदे में घर की रखवाली करती है। माँ एक छोटी बच्ची है, बच्चों से डरती है। उसके प्यार की खुशबू, आचार विचार की खुशबू, उसके प्यार की खुशबू, आचार विचार की खुशबू। कैसे भूलूं उसके हाथों के डाले अचार की खुशबू। कैसे उसके हाथों के डाले अचार की खुशबू। वो बन के खुशबू में पीछे पीछे चलती है। माँ एक छोटी बच्ची है, बच्चों से डरती है। अब अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि बरसों पहले हुई मेरी विदाई, पर मैं विदा न हो पाई हूँ। बरसों पहले हुई मेरी विदाई, पर मैं विदा न हो पाई हूँ। सब कुछ ले आई फिर भी कुछ छोड़ के आई हूँ। सब कुछ ले आई फिर भी कुछ छोड़ के आई हूँ। माँ मेरा वो सामान आज भी उठाती करती है। माँ मेरा वो सामान आज भी उठाती धरती है। माँ एक छोटी बच्ची है, बच्चों से डरती है। माँ के हम सब हैं जाए, अब वो हमें छोड़ कहाँ जाए। माँ के हम सब हैं जाए, अब हमें वो छोड़ कहाँ जाए। रख लेगी पेट में फिर से जो मुंह से निकली हाय। रख लेगी पेट में फिर से जो मुंह से निकली हाय। हम अपने लिए जीते हैं, वो हम सब पर मरती है। माँ की छोटी बच्ची है, बच्चों से डरती है। वाह, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर रितु वर्मा। और बहुत खुशी हुई कि आपकी माताजी भी यहाँ बैठी हुई हैं। प्रणाम माताजी आपको। नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब इतनी अच्छी, मतलब डॉक्टर तो हैं ही, साथ में इतनी अच्छी रचनाएं भी रचती हैं। और आज देखिए आप पर उन्होंने रचना रची है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिटिया के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। नमस्कार। मैम सासू माँ ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी। माँ ऐसी ही होती है। माँ जो है ना, माँ की तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी। माँ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुत गर्व की बात है कि स्त्री का गुण पूरा इनके डॉक्टर साहब में है, जो एक सही मायने में स्त्री का गुण है, जो हर जगह मतलब कार्य क्षेत्र में, घर में और अपने बिल्कुल माँ ऐसी ही होती है। प्रणाम माताजी आपको एक बार फिर से नमन। और बानू जी अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। बहुत सुंदर। अब हम गुंजन खंडेलवाल जी को लाना चाहते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आज वो एक कविता के साथ साथ हमें कहानी सुनाने वाली हैं। वाह, मजा आ गया। वाह, हाँ जी, स्वागत है गुंजन जी आपका। मेरे सभी को बहुत नमस्कार। और इन सखियों से, आप लोगों से मिलकर मुझे हमेशा ही बड़ी प्रसन्नता होती है। और आज तो मातृ दिवस का एक बहाना ही समझिए। तो मैं अपनी, क्या जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा, रेखा जी भी बोल रही हैं, माँ पर लिखना बहुत कठिन होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हम लोग बड़े ही पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं, अपनी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसा लगता है एक शब्द को कहने को एक शब्द भर है, पर कितना कुछ समेट सकते हैं। तो मैंने प्रयास जरूर किया, पर मैं जानती हूँ कि शायद सफल ना भी हो पाई,
पर आप लोग जो है अपनी रचनाओं से मुझे मालूम है उनके प्रत्येक गुण को अच्छी तरह बताए। बिना बताए जान लेती है मेरी हर वो पीर, बिना बताए जान लेती है मेरी हर वो पीर, हाथों से मलहम लगाए आंख बहाए नीर। वाह। तप्त धरा पर शीतल चंदन, तप्त धरा पर शीतल चंदन, मौन शब्दों का गर्जन हो, मधुर वात्सल्य का जीवंत वर्णन, मधुर वात्सल्य का जीवंत वर्णन, सृष्टि में स्पंदन हो, सृष्टि में स्पंदन हो। तो अब मैं जैसे कहा कि मेरे लिए कविता और ज्यादा नहीं लिखी गई, पर मेरी एक कहानी है जो मातृत्व मदरहुड के लिए मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। स्वागत। हाँ जी। शीर्षक है मेरी सहेली गुरु गौरैया। चीची का शोर बहुत सवेरे मुझे उठा देता और गौरैया और बाकी बहुत सारी सखियां मेरे रुमाल के नाप वाले बगीचे और आंगन में खुदकने लगती। इधर वो दाने और बीज व कीड़े आदि चुपकर सफाई करती कि मैं घर बुहार लेती। उसमें और मेरी माँ में मुझे बड़ी समानता लगती। कभी न थकती कभी न रुकती की तर्ज पर माँ के काम चलते ही जाते और ये गौरैया भी दिन भर दाना पानी की जुगाड़ में लगी रहती। सामने लगी घनी झाड़ी में उसकी चोंच में कभी तिनके, सीख और रुई आदि भर कर ले जाते देख अंदाजा हुआ कि अपना आशियाना तैयार कर रही है। जैसे माँ स्वेटर बुनती, लगभग वैसे ही गौरैया ने बुन बुनाकर अपना आरामदायक घोंसला तैयार कर लिया। कुछ दिन बाद घोंसले में मुझे गोल सफेद अंडे दिखाई दिए। अब मेरी सखी गौरैया का स्वभाव बदल रहा था। ज्यादातर वो घोंसले में रहती और चौकन्नी रहकर अपनी गर्दन हिलाती या घुमाती रहती। उस दिन तो उसने शोर मचा मचाकर और पंख फड़फड़ाकर दुश्मन पंछी को भगाकर ही दम दिया। कुछ दिन बाद मुझे घोंसले में 3 पंख विहीन मरियल बच्चे दिखाई दिए। गौरैया की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। आसपास की बड़ी इमारतों और व्यस्त सड़कों के कारण उसे दाना चुगने दूर जाना पड़ता था। उससे मेरी घनिष्ठता इस तरह बढ़ी कि मैं अब रोज कुछ चावल और गेहूं के दाने और एक बड़ी सकोरी में पानी भर छत पर रख देती थी। मुझे देखकर अब वो एकदम उठती नहीं, वरन पास पड़े दाने निडर होकर चुन लेती थी। गौरैया को देखकर उसके बच्चे मुंह खोलते और वो उसमें दाना डाल देती। समय अपनी गति से चल रहा था। गौरैया उस दिन घोंसले में नहीं थी। तेज हवा से उसका एक बच्चा नीचे गिर पड़ा। इसके पहले वर्मा जी की पालतू बिल्ली उसे पंजों में दबोचती, मैंने झट उसे वहां से हटाकर घोंसले में पहुंचा दिया। देर शाम तक गौरैया चींची करती मेरे घर के चक्कर काटती रही। अब किसी भी माँ की तरह वो भी अपने बच्चों को दुनियादारी के लिए तैयार कर रही थी। बच्चे थोड़ी उड़ान भरने लगे थे। वो बड़ी भयावह शाम थी। गर्मी में बरामदे का पंखा तेजी से घूम रहा था। गौरैया का एक बच्चा पता नहीं कब उस ओर उड़ते हुए आया और एक पल में ही टकराकर नीचे गिर गया। उस रात मेरे आंसू और गौरैया की चींची वाली चीख आपस में घुल मिल गई। समय ने गति पकड़ ली। मेरे बच्चे दूसरे शहर में पढ़ने चले गए। मेरी उदासी गहरा रही थी। एक दिन गौरैया के दोनों बच्चे पूरे पंख फैलाकर पेड़ के एक आध चक्कर लगाकर उड़ गए, कभी न वापस आने के लिए। मैं निराश हो गई। पर ये क्या, गौरैया अगली सभी सुबह खुशी खुशी चहकती आदमकती और पुरानी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। उसकी चहचहाट से मुझे सीख मिली कि बच्चे तो अपना भविष्य बनाने जाएंगे ही, इसलिए उसमें बाधा ना बनो और गौरैया की तरह कुछ भी अपेक्षा ना रखते हुए अपने कर्तव्य हंसी खुशी पूर्ण करते चले। मेरी सहेली गौरैया ने मुझे एक साथ झुंड यानी समाज से जुड़ने का संदेश दिया। आत्मनिर्भरता, पर्यावरण रक्षा और आत्मरक्षा जैसे सबक भी जाने अनजाने सिखा दिए। अब मैं उसे अपनी सहेली के साथ साथ गुरु भी मानने लगी। वाह, बहुत बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। देखा जाए तो माँ भी यही सब करती है। जो वो गौरैया कर रही थी, वो माँ भी यही सब करती है। बहुत सुंदर। अब आगे बानू जी इनको बुलाया जा रहा है। हाँ, संगीता को बुलाते हैं, संगीता गुप्ता जी को। संगीता गुप्ता जी। अपने अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी।
अनम्यूट कर लीजिए, अभी किया नहीं है। हाँ ठीक, सभी को आइए। मेरी राम राम। राम राम। जी नमस्कार। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर है, मैं इनमें से निमित्त मात्र हूँ बिल्कुल, लेकिन माओ के बारे में सभी बोल रहे हैं और बहुत अच्छा, जैसे कि हम सभी माएँ हैं तो माओ के बारे में बखान करना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उनकी जितना बखान करें शायद उतना कम हो जाता है, चाहे हम माँ हैं या हम अपनी माँ के बारे में बोले। लेकिन मैं आज उस बेटे की व्यथा थोड़ी सी बताना चाहती हूँ जो अपनी माँ को याद कर रहा है और बॉर्डर पर बैठा है और अपनी माँ के पास आना चाहता है। क्या बात, बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत थोड़ी सुंदर। सी एक चिट्ठी प्यार भरी अपनी माँ के नाम वो लिख रहा है, कुछ पल याद करते हुए। माँ आज तेरी याद बहुत सताती है। वो ये चिट्ठी अपनी माँ को लिख रहा है क्योंकि वो जा नहीं सकता, तो अपनी चिट्ठी के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर रहा है। माँ आज तेरी याद बहुत सताती है, तेरी याद आज दिल को बेचैन सा कर जाती है। तेरी याद आज दिल को बेचैन सा कर जाती है। मन करता है आज तेरे साथ बैठूं, सुकून भरी दो बातें करूं, गोदी में सिर अपना रखकर सुकून भरी नींद में सो जाऊं। प्यार से तू मेरे बालों को सहलाए, प्यार से मेरे माथे को सहलाए। मुझे पता है उस वक्त तेरी आंखों में अश्रु होंगे, मुझे पता है उस वक्त तेरी आंखों में अश्रु होंगे, जो मुझे याद करके तूने अपनी आंखों में रोके होंगे। जो मुझे याद करके तूने अपनी आंखों में रोके होंगे। मुझे पता है तेरी आंखें दरवाजे पर लगी होंगी, मिलते ही मेरी एक खबर आंखें तेरी छलक जाएंगी। पर क्या करूं माँ, धरती माँ पर लगी दुश्मन की बुरी नजर, धरती माँ पर लगी दुश्मन की बुरी नजर। अपनी माँ को बचाना है सीने को अपने ढाल बनाकर, अपनी माँ को बचाना है सीने को अपने ढाल बनाकर। तेरी ममता का कर्ज अगला जन्म लेकर निभाऊंगा, तेरी ममता का कर्ज अगला जन्म लेकर निभाऊंगा। ये जन्म अपनी धरती माँ का लाल बनकर निभाऊंगा। तुम रखना अपना ध्यान, मुझे याद करके होना ना परेशान। तुम रखना अपना ध्यान, मुझे याद करके होना ना परेशान। गर्व करना मुझ पर माँ, गर्व करना मुझ पर माँ, माँ की लाज बचाते बेटा हुआ बलिदान। कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे, कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे जाने पर बहाना ना। कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे जाने पर बहाना ना। तेरी ममता का कर्ज है मुझ पर, अश्रु का कर्ज चढ़ाना ना। धरती माँ की गोद में सिर अपना रखकर सुकून भरी नींद में सो जाऊंगा। देकर अपना बलिदान धरती माँ का कर्ज चुका जाऊंगा। माँ मेरी प्यारी माँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत संगीता। और सुंदर। इसी तरह की एक पिछले बरस गुंजन जी ने सैनिक की चिट्ठी पहन के नाम लिखी थी। सच में इस तरह की रचनाएं अंदर तक छू जाती है, अंदर तक छू जाती है। जी बिल्कुल। जी और जब बानू आप जी तारीफ कर देती है ना तो मेरा मोटिवेशन ना एक लेवल हाई हो जाता है। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे लगता है शायद मैंने कुछ ठीक लिखा है अगर आपने तारीफ की है तो। बहुत सुंदर लिखा है। बहुत सुंदर लिखा। कैसा लगा अनुषा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ कर रहे हैं हम। जी जनरली तो सबने बेटियां और माँ की बातें कही हैं, तुमने ही एक पुत्र की माँ के लिए चिट्ठी जो लिखी है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। इसमें कोई शक नहीं। अब माँ के लिए दो शब्द मैं भी कहूंगी। बिल्कुल। उसके मुंह की डांट दुलार सी लागे है, माँ की नीम करौली आम सी लागे है। ये इस्लाम शेरी जी का एक शेर है, लेकिन ये वाकई में है कि माँ जब प्यार करती है तो उसकी डांट भी दुलार लगती है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी को बुलाना चाहती हूँ। जी स्वागत है डॉक्टर रश्मि आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज इस माओ इंडिया के तत्वाधान में नई संचालिका को सुनने मिल रहा है, उनके लिए भी नमस्कार। और पूर्णिमा जी को बहुत बहुत आभार।
कि मुझे इस मंच पर आयोजित इस मंच पर बुलाया। और आप सभी सखियों को प्रणाम, रेखा जी को भी प्रणाम, यहाँ पर अर्चना जी हैं उनको सभी को प्रणाम। आपका सादर वंदन है अभिनंदन। और आज सुबह सुबह ताजी कविता लिखी है, वाह तो वाह आप वाह, क्या बात है। गर्मा गर्म मिठाई खाने इसलिए को मिल रही है, खिलाइए। खुद भी रिवीजन नहीं किया, कुछ गलतियां हो तो माफ करें, पर मुझे लगा कुछ नया सुना दूं, इसलिए। बहुत अच्छा जी। कविता का शीर्षक जाहिर है कि माँ ही है। ममता की नदियां में डूबूं फिर तैरूं मैं इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं तेरे जैसी बन जाऊं। ममता की नदियां में डूबूं फिर तैरूं और इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं तेरी जैसी बन जाऊं। तेरे आंचल की छाया में बस सुकून मैं पाऊं, तेरे आंचल की छाया में बस सुकून मैं पाऊं। अंग्रेजी के मात्र दिवस न जानूं, रोज दुलार में पाऊं। अंग्रेजी के मात्र दिवस न जानूं, रोज दुलार में पाऊं। पालन पोषण किया हमारा नतमस्तक हो जाऊं, पालन पोषण किया हमारा नतमस्तक हो जाऊं। मुस्कुराऊं सबके सामने, रोना आवे तो तेरे आंचल में छुप जाऊं। मुस्कुराऊं मैं सबके सामने, रोना आवे तो तेरे आंचल में छुप जाऊं। तुम देती हो सबका सहारा, तुम देती हो सबको सहारा, डांट खाकर भी मैं खुश हो जाऊं। जो नीम करोली वाली बात कही मैम मैं कि तुम देती हो सबको सहारा, डांट खाकर भी मैं खुश हो जाऊं। बेटियों से है मान मेरा, जब तेरे ये शब्द सुनूं तो गर्व से भर भर जाऊं। जब तेरे ये शब्द सुनूं तो गर्व से भर भर जाऊं। तेरा साथ है सबसे प्यारा, तू खुश हो तो मैं नाचूं और गाऊं। तेरा साथ है सबसे प्यारा, तू खुश हो तो मैं नाचूं और गाऊं। तुम चली न जाओ मुझसे पहले, ये सोच सोच घबराऊं। तुम चली न जाओ मुझसे पहले, यह सोच सोच घबराऊं। भारत तो है महान है मेरा, भारत देश महान है मेरा, रोज मातृ दिवस मनाऊं, रोज मातृ दिवस मनाऊं। कभी सरस्वती कभी लक्ष्मी, कभी धरती माँ को शीश नवाऊं। कभी सरस्वती कभी लक्ष्मी, कभी धरती माँ को शीश नवाऊं। नित होते यहाँ नवल उजाले, नित होते यहाँ नवल उजाले, भारत माँ के गीत में गाऊं। पाश्चात्यकरण के वशीभूत, पाश्चात्यकरण के वशीभूत, कोई वृद्धाश्रम ना भेजे, यह सबको समझाऊं। पाश्चात्यकरण के वशीभूत, कोई वृद्धाश्रम ना भेजे, यह सबको समझाऊं। आज है सीता नवमी हमारी, आज है सीता नवमी हमारी, मैं माँ का आशीर्वाद पाऊं। ममता की नदियां में डूबूं फिर तैरूं इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं तेरे जैसी बन जाऊं, तेरे जैसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जहाँ तक इस बात का है कि हर रोज हम जो है मातृ दिवस मनाएं, कि हम देवियों के आगे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के आगे शीश झुकाएं, सबके आगे। हम समझते हैं कि अपनी माँ के आगे शीश झुका लीजिए, सारी देवी देवताओं के आगे शीश झुका लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ने अपनी माता की परिक्रमा की थी और आज वो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो अपनी माता की परिक्रमा कर लीजिए, अपनी माता के आगे सर नवा दीजिए। सारे देवी देवताओं के आगे आपने सर झुका दिया। और ये जहां तक हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ये पाश्चात्यकरण है कि वृद्धाश्रम में भेजना, आपको बताएं सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम में भेजने के मामले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ की बेटे बहुओं को, खास करके कई जगह लड़कियों को भी संपत्ति के लालच में यह होता है कि ठीक है अब ये इतने वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे, इनको वृद्धाश्रम में भेज। तो सबसे ज्यादा मामले हमारे महाभारत में पाए जाते हैं। हर बात के लिए केवल पाश्चात्य सभ्यता ही दोषी नहीं है, हम लोगों का अपना मानस कहीं बहुत हद तक दोषी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल। मानस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम जी बानू जी आगे। चलिए अब हम पूजा श्रीवास्तव जी को बुला रहे हैं। वाह वाह वाह, स्वागत है पूजा जी। स्वागत है पूजा, स्वागत। आप सभी के जितने भी लोग उपस्थित हैं, पूर्णिमा दी, रश्मि जी और सब लोग को, और सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके बीच में आज उपस्थित हूँ, इसके मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थोड़ा नेट में इशू था, इसलिए थोड़ा लेट से हम जुड़ पाए। तो ज्यादा समय गंवाते नहीं हुए हम अपनी रचना रखते हैं। ठीक। कहने को शब्द है छोटा बहुत,
एक मिनट, थोड़ा सा जरा दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो गया। कोई नहीं, दोबारा से सुनाइए। कहने को शब्द है छोटा बहुत, अर्थ है जिसका बहुत ही महान। कहने को शब्द है छोटा बहुत, अर्थ है जिसका बहुत ही महान। माँ है वो ममता की पहचान है, माँ है वो ममता की पहचान है, जो खुद में समेटे हुए है जहान, जो खुद में समेटे हुए है जहान। है वरदान जो रब ने दिया, है वरदान जो रब ने दिया, जन्नत सा सुख आंचल में दिया, जन्नत सा सुख आंचल में दिया। दुनिया का हर सुख वैभव, दुनिया का हर सुख वैभव, चरणों में माँ के सब है जिया, चरणों में माँ के सब है जिया। चुन चुन के किरणें हैं बरसाती, चुन चुन के किरणें हैं बरसाती। आंगना में गुल सा महके है वो, अंगना में गुल सा महके है वो। दिन में खिले सूरज जैसे, दिन में खिले सूरज जैसे, रातों को चंदा सा चमके है। दिन में खिले सूरज जैसे, रातों को चंदा सा चमके है वो। करती है सौदा वो नींदों का, करती है सौदा वो नींदों का। देखे सपनों को रातों में जागते हुए, देखे सपनों को रातों को जगते हुए। शीतलता सदा बरसाती है, शीतलता सदा बरसाती है, अंगार सा जीवन में तपते हुए। शीतलता सदा बरसाती है, अंगार सा जीवन में तपते हुए। सहस्त्रों मार्ग सभी के लिए, सहस्त्रों मार्ग सभी के लिए, एक राह चुनी वो अपने लिए। सहस्त्रों मार्ग सभी के लिए, एक राह चुनी वो तब के लिए। जीवन की हर खुशियां तजकर, जीवन की हर खुशियां तजकर, बस संकल्पित है बच्चों के लिए। वो माँ है ले खुशियों का विस्तार, वो माँ है ले खुशियों का विस्तार। करती है सदा जीवन साकार, करती है सदा जीवन साकार। आए बाधाएं जो राहों में, आए बाधाएं जो राहों में, तो ले लेती है चतुर्भुजा, तो ले लेती है चतुर्भुजा का। ये जीवन है विरासत माँ का दिया, ये जीवन है विरासत माँ का दिया। उसी पे ही इसको लुटाना है, उसी पे ही इसको लुटाना है। क्यों एक ही दिन मने मातृ दिवस, क्यों एक ही दिन मने मातृ दिवस, हर रोज ही इसको मनाना है। बिल्कुल, क्यों एक ही दिन मने मातृ दिवस, हर रोज ही इसको मनाना है। कहने को छोटा बहुत है शब्द, अर्थ है जिसका बहुत महान। वो माँ है ममता की पहचान है, जो खुद में समेटे हुए है जान। तो ये थी मेरी रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की माँ बाप वृद्धाश्रम में देखे जा रहे हैं। जब से मैम हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े, तब से हमें देश का पता चला, फादर्स डे, मदर्स डे, कौन कौन सा डे, और हम सोशल मीडिया पे मनाते हैं। कितनी लड़कियों का जन्म नहीं होता है और पेट में ही मार दी जाती है, लेकिन हालांकि इस मामले में काफी तरक्की हुई है। काफी जो लड़कियों की दर है वो 2% बढ़ गई है लड़कों से। ये एक बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये जैसे हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हो गई और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके प्रयासों का परिणाम है कि लड़कियों की जन्म दर में अभी वृद्धि हुई है। ये एक बहुत लगता है कि संकेत है। तो जी बानू जी, अब मैं समय नहीं गंवाते हुए अनुभा पांडे जी को बुलाना चाहती हूँ। वाह, स्वागत है अनुभा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है जी अनुभा जी। हाँ जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार और आपका आभार मुझे इस गोष्ठी का हिस्सा बनाने के लिए। एक अक्षर का शब्द है और कितना विशाल है, और इसकी विशालता इतने मुख से, इतने अभिव्यक्तियों के बाद भी ऐसा लगता है जैसे अभी ये तो कुछ नया आ गया।
समाप्त नहीं होता है वो माँ है। और जैसा आपने उस दिन कहा कि हर माँ एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने लिखा भी था कि मातृत्व काल में एक जरूर खुद से सवाल करती है कि क्या वो सही है या क्या कहीं चूक तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट करती है और माँ है। बच्चे शुरुआत में बेशक नहीं समझे, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो पता चलता है कि माँ माँ है। मेरी कविता की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले एक खबर पढ़ी थी और उस खबर ने बहुत झकझोर के रख दिया था। वो खबर कुछ यूं थी कि एक 11th स्टैंडर्ड का एक बॉय, जैसे वेल ऑफ फैमिली का, और उनके 4 लोगों का परिवार था। माँ जैसे डांटती है साधारणतया, वैसे ही कुछ ऐसा था कि बच्चे को डांट पड़ी और बच्चा अंदर अंदर कुछ नाराजगी लिए बैठा रहा और ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि बहुत बड़ी एक उससे जो गलती हुई कि माँ का उसने मर्डर कर दिया। अब वो बच्चा घर से निकल जाता है, बहुत दिन बाहर रहा, भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है और तब वो महसूस करता है कि उसने क्या कुछ खो दिया। उस क्रोध में उससे कितना बड़ा पाप हो गया। तो आज मेरी कविता तब उस समय के उन भावों को अभिव्यक्ति देने का मेरा प्रयास है। कविता है पछतावा। अब वो जब पछताता है उस माँ के लिए तो क्या भाव आते हैं। माँ तेरा आंचल छूट गया, माँ तेरा आंचल छूट गया, शून्य अनेक घेरे थे मुझको, डाह दंश दहकाता था। शून्य अनेक घेरे थे मुझको, डाह दंश दहकाता था। समूल विध्वंस सब करने को तत्पर, समूल विध्वंस सब करने को तत्पर, मन मुझको उकसाता था। अधीर प्रवेग दावानल बनकर, अधीर प्रवेग दावानल बनकर, अगाध बांध क्यों फूट गया, माँ तेरा आंचल छूट गया। अगाध बांध क्यों फूट गया, माँ तेरा आंचल छूट गया। ना समझ में था, ना समझ था मैं या तू ना समझी, ना समझ था मैं या तू ना समझी। साथ तो थी तू पास नहीं थी, साथ तो थी तू पास नहीं थी। हैरानी से तकता था तुझको, हैरानी से तकता था तुझको, क्या तुझको मेरी आस नहीं थी। तेरी लौ में एकाकी मन कितना मुझे कचोट गया, तेरी लौ में एकाकी मन कितना मुझे कचोट गया, माँ तेरा आंचल छूट गया। बिलख बिलख जाता हूँ अब मैं तेरी एक छांव को तरसूं, बिलख बिलख जाता हूँ अब मैं तेरी एक छांव को तरसूं। कौन डगर वापस कित जाऊं, कौन डगर वापस कित जाऊं, कौन जतन फिर तुझको पाऊं। कौन डगर वापस कित जाऊं, कौन जतन फिर तुझको पाऊं। दुर्मति कहाँ ले आई मुझको, विवेक कहाँ कब रूठ गया। दुर्मति कहाँ ले आई मुझको, विवेक कहाँ कब रूठ गया। माँ तेरा आंचल छूट गया, माँ तेरा आंचल छूट गया। धन्यवाद। वैसे एक बात और भी, अनुपमा जी, रचना तो आपकी इतनी सुंदर रचना है, लेकिन इसके साथ ही एक बात और कहेंगे कि जब माँ साथ में नहीं रहती है ना, जब तक माँ जी साथ में होती है, हम उसको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि कितने जो छाव, मैं तो उसकी तुलना करती हूँ कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी होती है और इतनी बड़ी छतरी होती है कि हम ऊपर देखते हैं, हमें उसका अंत दिखता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि वो छतरी कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। जब वो छतरी हट जाती है तब महसूस होता है कि उसके ऊपर क्या था और वो खत्म हो गया। तो ये था, तो ये भाव कुछ अंदर तक आए तो मैंने ये कविता लिखी थी। उस समय फिर पछतावा होता है कि वो काश पछतावा, उस समय हमने, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, और हमारे ख्याल से सभी के दिलों को छू गई होगी ये रचना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। दीदी एक निवेदन है कि सभी लोग म्यूट रखें, क्योंकि दीदी अभी कुछ आवाजें आ रही है। हम सबको म्यूट कर देते हैं और जिनको बोलना होगा वो जो है अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। ठीक है बानू जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, और बाकी अब आप जिनको बुला रही हैं उनका नाम लीजिए, वो खुद को अनम्यूट कर लेंगे। बानू जी। प्रिया कपूर जी।
डॉक्टर प्रिया कपूर। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को इस काव्य गोष्ठी में उपस्थिति के लिए मेरी हार्दिक बधाई। अब जो एक संवेदनशील रूप बन गया है इस गोष्ठी का, मैं उसी को जारी रखना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि 60 मिनट की हमारी इस गोष्ठी के दौरान 4 बालिकाओं का चीरहरण हमारे इस महान भारतवर्ष में हो चुका होगा। लगभग 100 केस रोज दर्ज होते हैं। 2017 और 2018 में उन्नाव और कठुआ में हुए हृदय विदारक अपराधों ने मुझे इस कविता को लिखने के लिए विवश कर दिया। अगर आपका हृदय आज करुणा और दुख से भर जाता है तो मैं क्षमाबद्ध हूं, पर तभी मेरी काव्य रचना और पाठन का उद्देश्य संपूर्ण होगा और शायद कुछ न्याय की उम्मीद बने। आइए सुनते हैं कि इस एक 8 वर्षीय बालिका अपनी मां से क्या गुजारिश कर रही है। वो हमारी न्याय शैली से हार चुकी है, हम सब हार चुके हैं एक तरीके से। आइए सुनते हैं कि एक मां से ही जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं तो हम मां से उम्मीद लगाते हैं। तो आइए, इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है एक बेटी की गुजारिश। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। थोड़ा सा जो बढ़ जाऊंगी, किसी जानवर के मन को ललचाऊंगी। वो मुझको निचोड़ देगा, गुरूर तुम्हारा भी तोड़ देगा। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। कुछ मंदिर से जुड़ा था ये, इसमें से एक अपराध। जब मंदिर में अब तुम जाओगी, दिया फिर किसके नाम का जलाओगी? किस मस्जिद में अब वो अजान होगी, जिसमें मेरी चीखों की ना जबान होगी? मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। फिर जब मेरी विदाई होगी, ना डोली ना शहनाई होगी। बच्चों को तो मां सभी दफनाते हैं, या इस पर भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी? मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। कोई और मुझे लहूलुहान कर दे, इससे तो मेरी जननी ही मेरा संहार कर दे। तुमसे ही तो अब मैं गुहार लगाऊंगी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानी अब बेकार होगी। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। हाँ, मुझसे ही तो अपराध हुआ है। सृष्टिकर्ता ने जो नारित्व दिया है, जो ये शक्ति का मेरी रंग है, उसी से तो मेरा अस्तित्व अपंग है। ना मुझको वो मां होने का मान देते, ना मुझसे वो मेरी ही जान लेते। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। आज से कोई मां न सो पाएगी, आज से कोई बेटी बड़ी न हो पाएगी। सबको ही आज ही उजाड़ डालो, हर मां से मां होने का हक मार डालो। मां, मुझको तुम ही मार डालो, जड़ ही मेरी उखाड़ डालो। धन्यवाद। वास्तव में बहुत, वो घटना भी बहुत हृदय विदारक थी। मतलब उसके बारे में सोचते हुए भी रूह कांपती है। ऐसी वो अकेली घटना नहीं थी, ऐसी घटनाएं अक्सर घटती हैं। और ऐसे में सच में कोई बेटी अपनी माँ से यही गुहार लगाएगी कि माँ, मुझे दुनिया में आना ही नहीं है, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। वास्तव में जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे 4 साल लगे। मेरे घर में बिटिया है तो मुझे 4 साल लगे कि मैं इस कविता को लिखूं, फिर इसको कुछ सही करूं। और मैंने कई बार सोचा कि मैं वाओ इंडिया के मंच पे विमेंस डे पे इसको पढ़ दूं, मगर मुझे खुद पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज जब पूर्णिमा जी ने पिछले हफ्ते, तो मैंने सोचा आज समय आ गया है कि हमें इसको मुझे पढ़ देना चाहिए। आई थिंक आप लोगों से बांटा है मैंने अपने दर्द को, आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। हालात, स्थितियां ऐसी भी हैं कि अगर
घर की लड़की या कोई भी मतलब बहू बेटी कोई भी ऑफिस गई है और बाई चांस उसको आने में देर हो गई है, नाइट शिफ्ट है या कुछ भी है, तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती दुकर पुकर रहती है कि हे भगवान उसको सही सलामत वापस भेज दो। ये स्थिति तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं सभी है। माओं के लिए और सभी घर वालों के लिए करीब यही हालत है इसमें। लेकिन साथ में एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज समय आ गया है कि माँ को अपनी बेटी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी बड़ी होगी हमें उसकी शादी करनी है। नहीं, शादी तो जब समय आएगा हो ही जाएगी। शादी से बेहतर ये होगा कि उसको एक सेल्फ डिफेंस के लिए उसको तैयार करे, उसको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हर रूप से उसको जो है ताकत प्रदान करे और उसको अपने पैरों पर खड़ा करे। और बहुत जरूरी है। उसको छुई मुई बनाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि बिटिया को दुर्गा बनाया जाए। आज बिटिया को दुर्गा बनाने की जरूरत है, छुई मुई सी राजकुमारी बनाने की जरूरत नहीं है। आज जमाना ऐसा है। तो ये हम माताओं को भी इस बारे में सोचना है। जी बिल्कुल, और जागरूकता फैलानी है। बिल्कुल। अब मैं इंदु श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत है इंदु जी आपका। पटल पे दिख नहीं रही है। मैडम आप म्यूट हैं, आप ऑन कर लीजिए आवाज अपनी। जी सुनाइए आपकी रचना। स्वागत है आपका। इंदु जी, क्या हुआ इंदु जी? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप इतने और बुलाइए इंदु जी को, हम बाद में बुला लेंगे। इन्होंने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया शायद। अब आप और बुलाइए बानू जी। हाँ, अरे आप भी तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्या बात है, जवाब नहीं। अभी हमारे ख्याल से अनुभा जी, प्रिया जी का हो गया। ब्रजबाला शर्मा जी, ब्रजबाला शर्मा जी आप अपनी रचना सुनाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते पूर्णिमा दीदी को भी विशेषकर, क्योंकि वो हमेशा ऐसा अवसर देती हैं सबको कि हम अपनी बात यहाँ रख पाए इस पटल पर। और मैं तो कितनी बार क्षमा मांगू, मैं क्षमा मांग के थक गई हूँ कि मैं लेट हमेशा आ पाती हूँ, क्योंकि स्कूल भी है, समस्याएं। हाँ, स्कूल के बाद फ्री होके बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम ये संगोष्ठी रख रहे हैं और आपने रखी और मुझे इसका अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं माँ के बारे में क्या लिखूं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है मातृ दिवस पर और हमारे मन के उद्गार हम सभी को मालूम है। माँ के लिए कुछ कहना मतलब चिराग, सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात है। तो वो तो मैं इतने वो नहीं कर सकती, अनाधिकार चेष्टा। लेकिन जिस घर को बनाने में माँ अपने आप को स्वाहा कर देती है, ये नई कविता नहीं है, मैंने 98 में लिखी थी और समाज कल्याण में तब पब्लिश हुई थी ये। अच्छा। उसी को मैं, पुरानी है, कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो जो पुरानी चीज फिर से नई हो जाती है, मैं वही बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि देखिए घर हमेशा से 98 में मैंने ये क्वेश्चन किया था और मुझे आज भी उतना ही बलवती लग रहा है ये क्वेश्चन कि प्रश्न आज भी क्यों बना खड़ा है, जबकि इतने परिवर्तन हुए, इतने चेंजेस आए हैं। तो उस समय ये प्रश्न अब उत्तर के तरफ बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही खड़ा हुआ है। घर एक प्रश्न, घर ये थोड़ी गद्य में है, तुकांत नहीं है, मतलब थोड़ा इसमें लय नहीं है। घर जहां नींव से छत बनने की प्रक्रिया में रोज गिरती है दीवारें, घर जहां नींव से छत बनने की प्रक्रिया में रोज गिरती है दीवारें, या कि
जहाँ बटी बटी सूर्य की रोशनी तपाती है कमरे को, या कि उसके प्रत्येक कोने को। प्रत्येक घर यकायक हो गया है आकारहीन, प्रत्येक घर यकायक हो गया है आकारहीन। सिमट चुके हैं जहाँ प्रत्येक घर के दरवाजे, सिमट चुके हैं जहाँ प्रत्येक घर के दरवाजे, और जहाँ बेघर हो जाने की प्रक्रिया में भूल जाता है आदमी अपने ही घर की पहचान। जहाँ बेघर हो जाने की प्रक्रिया में भूल जाता है आदमी अपने ही घर की पहचान, और घर ही की तरह एक एक इंच रोज घटता जाता है समाज, और घर ही की तरह रोज घटता जाता है समाज, और घर ही की तरह बेघर होने की शक्ल में हर पल बदलता जा रहा है कहीं कुछ। क्या यही है घर? मुझे हमेशा यही लगता है कि हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आ गए, और बहुत सारे इतने तथ्य हैं जिनकी वजह से एकल परिवार की संरचनाएं अब बनती जा रही है, लेकिन आवश्यकता अभी भी संयुक्त परिवार की हमारे मध्य है। तो क्योंकि जो अपनापन हम दे सकते हैं, हमारे बुजुर्ग वो दे सकते हैं, वो कोई कितना भी पैसा हो वो नहीं दे सकता। तो वही मुझे थोड़ा सालता है कि छत और दीवारें अलग अलग खड़ी हैं जहाँ, छत और दीवारें अलग अलग खड़ी हैं जहाँ, और जहाँ अलग अलग बौने होते जा रहे हैं झरोखों के आकार, और जहाँ बौने होते जा रहे हैं झरोखों के आकार। या अंतिम 2-3 लाइनें हैं, या कि घर कुछ और है, या कि घर कुछ और है, या कि प्रश्न है खाली, या कि तलाश है मेरी निरंतर। तो मैं तो घर तलाश रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर घर एक संयुक्त परिवार की किलकारियों से गूंजता रहे, एक माँ एक बच्चा कई पीढ़ियां एक साथ रहें, ये मेरी अभिलाषा है, और इसके लिए मैं भी एक कदम उठाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और आपको बधाई सबसे पहले कि आप ऐसा कदम उठाना चाहेंगी, आपको शुभकामनाएं कि आप अपने इस प्रयास में सफल रहें। और एक बात और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, प्यार दे सकती है, संस्कार दे सकती है, आज के एक कामकाजी, चूंकि हर महिला भी कामकाजी है, पुरुष भी कामकाजी है, तो एक आवश्यकता सी हो गई है कि घर में कोई आया रखी जाए, कुछ ली जाए जो बच्चे को संभाले। लेकिन उससे होगा क्या कि बच्चे को वो संस्कार मिलेंगे जो उस आया के होंगे, वो बोली मिलेगी जो उसकी होगी, जो उसकी माँ के हैं वो नहीं मिल पाएंगे बच्चे को। तो इसलिए यही मिसिंग है। हाँ जी, यही मिसिंग है। और ये इसको किस तरह से कामकाजी महिलाएं किस तरह से इस चीज को ले सकती हैं, ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। वास्तव में इसी पे मैंने 4 शब्द अभी लिखे हैं। जी स्वागत। कहाँ है वो आंचल, कहाँ है वो आंचल, कहाँ है वो आंगन, कहाँ है वो ममता, और कहाँ है वो दुलार। जब तक ये सब चीजें एक साथ नहीं होंगी हम उसे घर की परिकल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, घर तो घर वालों से बनता है, ईंट पत्थर की बिल्डिंग से घर नहीं बनता है जी। चलिए अब इंदु जी आ गई हैं, अब हम इंदु जी से सुनते हैं। ये आप अनम्यूट कर पा रही हैं? करवाया तो था भाई सबसे, नहीं आवाज नहीं आई है अभी भी आपकी। हाँ अब देखिए, बोलिए कुछ, आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही। पीछे से वाली आ रही है, आगे इनकी नहीं आई। लगता है कोई समस्या है। हाँ। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि शशि किरण श्रीवास्तव जी दिखाई तो दी थी, शशि किरण श्रीवास्तव जी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अर्चना गर्ग जी, उषा श्रीवास्तव जी का तो अपनी कोकिल कंठी का तो बाद में लेंगे। अच्छा अच्छा और नहीं तो क्या। जी अर्चना गर्ग जी आप अनम्यूट। हाँ आप अपनी रचना सुनाइए। नमस्कार सभी को। अर्चना गर्ग जी हमारे वाव इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं और एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, बहुत जानी मानी समाज सेविका हैं। इनको भी अभी थोड़ा थोड़ा लिखने का
शौक चढ़ा है तो उन्होंने लिखना शुरू किया है। साथ रह के शौक बहुत चढ़ा है खुशी मुझे। होती है हमें, बहुत खुशी होती है ये देख करके कि नए नए रचनाकार आ रहे हैं और उससे हमारा जो हिंदी साहित्य है वो समृद्ध हो रहा है। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका। मैंने कुछ तो लिखा है, अगर कुछ गलतियां हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अभी अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी लिखने की। नहीं, स्वागत है आपका। माँ, माँ तुम सृष्टि की जननी हो और जन्म देने वाली हो, ममता की अनुपम मूर्ति हो और दुनिया से सबसे निराली हो। घर में 9 महीने रखकर पालन पोषण करती हो, मानव शरीर की संरचना करके तुम ही तो प्राण भरती हो। असहनीय पीड़ा के साथ तुम ही तो जन्म देती हो, शिशु के रूप में अनुपम भेंट देकर सबका मन हर लेती हो। मनुष्य की तुम ही तो प्राथमिक पाठशाला हो साक्षात दैवत्य जो स्वयं में निराली हो। तुम्हारा हाथ पकड़ के ही हम चलना सीखते हैं, शैशव के हमारे कष्ट से तुम्हारे सदा ही नैन भीगते हैं। तुमसे ही जो हमें बचपन में संस्कार मिले, उन्हीं से आगे चलकर हमारे परिवार चलते हैं। कदाचित तुम स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए आती हो, स्वयं भूखी रहकर और हमें खिलाकर आनंद तुम पाती हो। कि हम कितने भी बड़े हो जाएं तुम्हारे लिए छोटे हैं, माँ के लिए बूढ़े होकर भी हम बच्चे होते हैं। तुम वह वट वृक्ष हो जिसकी छांव में सुख और शांति मिलती है, सुरसरी वह धारा हो जिसमें पवित्रता पलती हो, जिसमें पवित्रता पलती हो। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम में है वास्तविक अस्तित्वता जिसके बिना जग ही नहीं। हम नारी कल की बेटी और आज की माँ होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत सही। जो कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। नहीं, बहुत सुंदर भाव अर्चना जी। सच में हर नारी जो आज माँ है, कल की बेटी है, आज माँ है और कल की भी माँ। तो ये एक क्रम इसी तरह से चलता रहता है। और अब हमारे ख्याल से पूजा भारत, अभी इंदु जी का क्या स्थिति है देखें। अर्चना दीदी की ये पहली रचना है, तो अगली रचना कैसी होगी? भाई आप लोगों पे संकट आ गया है भाई। इंदु जी आप जुड़ पा रही हैं? हाँ, मैं एक बात बताऊं, अर्चना दीदी जिस चीज को ठान लेती हैं वो करती जरूर है। जी बहुत अच्छी बात है। इंदु जी आप जुड़ पा रही हैं? यार इंदु जी नहीं जुड़ पा रही हैं। पूजा भारद्वाज जी अब आप अपनी रचना सुनाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी, आप सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैंने अभी उनको बताया है इंदु जी को कि शायद उनका वाईफाई से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो मैं अपनी रचना आपके सामने रखती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है दूध का कर्ज, जो कि शायद हम कभी नहीं उतार सकते उनका, क्योंकि माँ जो देती हैं उनको हम किसी भी रूप में दे दें वो हम उन्हें लौटा नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा शीर्षक दूध का कर्ज शुरू करती हूँ। दूध का कर्ज मैं कैसे चुका सकती हूँ माँ, तुम्हारे दूध का कर्ज मैं कैसे चुका सकती हूँ माँ। मेरे अंदर लहू बनकर मेरी रगों में दौड़ता, माँ मेरी हर सांस कर्जदार है तेरी। मेरी बोली, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी ये काया कर्जदार है तेरी। मेरी इस काया को समाज से बचा कर रखा तूने, नहीं तो हर चौराहे पर गिद्ध खड़े देखे मैंने। माँ तेरी दूध की शक्ति ही है, माँ तेरी ये दूध की शक्ति ही है जो इन गिद्धों से मैंने आईना दिखाया मैंने। तो मैं एक माँ कैसे इस दूध का कर्ज चुका सकती हूँ मैं। जब लोगों ने कन्या को बोझ समझा, जब लोगों ने कन्या को बोझ समझा, अपनी कोख में ही मार दिया, तब माँ तुमने लक्ष्मी का रूप दिया। माँ अकेली तुम होकर
तुमने खून पसीने से हमें पाल लिया, मैं कैसे दूध का कर्ज निभा सकती हूँ माँ। ये लाइन मेरी माँ के लिए है, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, उसके बाद भी उन्होंने कभी बोझ नहीं समझा हमें। इतनी सुंदर दुनिया दिखाई तुमने, इतनी सुंदर दुनिया दिखाई तुमने, जीवन में अकेले संघर्ष किया, संस्कारों और प्यार से निखारा हमें, हर दर्द बर्दाश्त कर एक सुंदर जीवन दिया। क्योंकि मैं जब से जन्म हुई तब से मैंने माँ को देखा है, पिताजी थे नहीं तो उन्होंने ही हमें पाल पोष में बड़ा करा है। और जब मेरी दीदी गई तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी माँ ने अपने आंसू रोक के मुझे संभाला। देख परेशान मुझे अपने अश्रु भी नैनों में रोक लिए, ठानी थी मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी माँ, पर तुमने वो हक भी छीन लिया। एक पल में तुमने मुझे छोटी से बड़ी बना दिया। अब बताओ माँ, मैं कैसे दूध का कर्ज अदा करूंगी। माँ, आज तुम नहीं हो, पर आज भी तुम्हारा दूध मेरी रगों में लहू बन के दौड़ता है। इस कर्ज को मैं कैसे चुका पाऊंगी, मैं कैसे दूध का कर्ज अदा कर पाऊंगी माँ। बहुत सुंदर रचना पूजा, बहुत सुंदर। वास्तव में माँ के दूध का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता। माँ के उपकारों का कोई प्रतिदान, कोई बदला है ही नहीं संसार में। ये तो सीधी सी बात है। इंदु जी कुछ बोलिए। आपके पास वो है जो ईयरफोन होता है, वो लगा के देखिए। अगर उससे नहीं आ रहा है तो उसको निकाल के देखिए, क्या पता उसी में कोई समस्या हो। उसको उसमें से भी निकाल दीजिए, अपने मोबाइल में से भी। अब देखिए, नहीं अब देखिए बोलिए। आवाज आ रही है? अब आ गई अब आ गई जी। इंदु जी स्वागत है आपका, और अब बहुत देर से आपकी रचना सुनने के लिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार और उसके मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो एक छोटी सी रचनाकार हूँ, आप लोगों के सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं इंदु जी, आप अच्छा लिखती हैं जी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ जैसा कोई और नहीं। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ जैसा कोई और नहीं। धरती पर भगवान का दूसरा रूप है माँ, धरती पर भगवान का दूसरा रूप है माँ। अपने रक्त से सिंचित देती जन्म बच्चे को, अपने रक्त से सिंचित देती जन्म बच्चे को। जन्म दायनी ही नहीं, जीवन दायनी भी है माँ, जन्म दायनी जीवन दायनी भी है माँ। बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की मार्गदर्शक भी माँ, बच्चों की पहली गुरु भी माँ, बच्चों की मार्गदर्शक भी माँ। प्यार और ममता की मूरत भी माँ, प्यार और ममता की मूरत भी माँ। भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण भी माँ, भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण है माँ। धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती माँ, धैर्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाती माँ। अच्छे संस्कार भी देती माँ, अच्छे संस्कार देती भी माँ। कभी प्यार और कभी डांट कर, कभी प्यार कभी डांट कर अच्छे बुरे का भेद भी बताती माँ, कभी प्यार से कभी डांट कर अच्छे बुरे का भेद भी बताती माँ। बच्चों के चेहरे के पीछे छुपी हुई उदासी को भी पहचान जाती माँ, बच्चे के चेहरे के पीछे छिपी उदासी को भी पहचान जाती माँ। माँ की गोद में सर रखकर बच्चे हमेशा सुकून पाते हैं, माँ की गोद में सर रखकर बच्चे हमेशा सुकून पाते हैं। बच्चे माँ की छत्र छाया में पलकर बड़े हो जाते हैं, माँ की छत्र छाया में पलकर बच्चे बड़े हो जाते हैं। पर माँ तो माँ ही रहती है, पर माँ तो माँ ही रहती है। माँ के सिर्फ ये कह देने से, माँ के सिर्फ ये कह देने से कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के ये कह देने से कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में एक आशा की किरण जगाता है, जीवन में एक आशा की किरण जगाता है। माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं, माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं। माँ को लिखने के लिए, माँ की ममता को लिखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं, माँ की ममता को लिखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। माँ के लबों पर
कभी बद्दुआ नहीं होती, माँ के लबों पर बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे इन्होंने खुद ही म्यूट कर लिया। चलिए, रचना बहुत अच्छी थी, जितनी भी सुनाई दी बहुत अच्छी रचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका कि आपने जैसे तैसे करके अपना कनेक्ट किया और ये रचना हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उषा श्रीवास्तव जी, अब आप मीठी सी प्यारी सी आवाज में अच्छा सा कुछ सुना दीजिए, जिसके इंतजार में हम बैठे हैं। इसीलिए आपको हमने बाद में लिया है कि इतना अच्छा गाती हैं तो। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, जी इंदु जी, मैं कुछ सुन नहीं पाई कि मेरी रचना कैसी लगी है। नहीं, हाँ वही आपके माइक की समस्या हो रही है। रचना बहुत अच्छी लिखी है आपने, सच में बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी। आप माँ ही होती और हर कोई यही कहेगा कि माँ की महानता के विषय में लिखने के लिए वास्तव में शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द नहीं है। बहुत सुंदर रचना इंदु जी। जी उषा जी, धन्यवाद। जी दीदी, हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। एक चाहूंगी कि सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ बिल्कुल, हमें सबको म्यूट कर देते हैं, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको इतने स्नेह से आप बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज ही मैंने एक रचना लिखी है, रूमीडिया पे आया था तेरे दूध का कर्ज। पूरे 1 साल हो गए मैंने माँ के ऊपर रचना न लिखी और न सुनाई। आज पहली बार लिखने की कोशिश किया, बहुत हिम्मत करके। लेकिन एक घनाक्षरी रखती हूँ सबसे पहले जगत माता शंकर और पार्वती जी के लिए, उसके बाद में ये स्वागत। कि अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन, अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन, काल की विषम धार भाल धर लीजिए। अपना पराया कौन, साथ देने आया कौन, काल की विषम धार भाल धर लीजिए। अमृत को त्याग कर जीवन संवार कर, नीलकंठ जैसे विष पान कर लीजिए। नीलकंठ जैसे विष पान कर लीजिए। और अपने जीवन में और माता पार्वती और शंकर जी के जीवन में जो है संबंध वो जोड़ते हुए कि भुजंग लिपट रहा अखंड प्रचंड रहा, पाकिस्तान और भारत, कि भुजंग लिपट रहा अखंड प्रचंड रहा, जटाओं में गंग बहा शांत कर लीजिए। काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले, काल का कपाल डोले बाबा महाकाल बोले, शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। क्या बात, शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। शिव और शक्ति का ही भान कर लीजिए। तो ये घनाक्षरी थी। माँ के ऊपर आती हूँ। जितना रचना को लिखा आज उतना ही आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल। करती हूँ, अभी पुण्यतिथि करके ही आए थे मम्मी जी का और दोनों लोग का, मैं परसों ही आई। तेरे दूध का कर्ज चुकाऊं तो तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं, तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं, बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं, बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं है, तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं है, कोई राह मुझको दिखाता नहीं है। घनी रात बीती बहुत हो चुकी है, घनी रात काली बहुत हो चुकी है, कोई ज्ञान दीपक जलाता नहीं है। क्या बात, क्या बात। कोई ज्ञान दीपक जलाता नहीं है, तेरे दूध का कर्ज कैसे चुकाऊं, बता माँ मुझे फर्ज
कैसे निभाऊं। और ये मेरे लिए है कि मैं महफिल में अब मुस्कुराती बहुत हूँ, मैं महफिल में अब मुस्कुराती बहुत हूँ, तेरे सपनों को मैं सजाती बहुत हूँ, बिना कुछ कहे ली थी तुमने विदाई, बिना कुछ कहे ली थी तुमने विदाई, मैं आंखों में आंसू छुपाती बहुत हूँ, वाह मैं आंखों में आंसू छुपाती बहुत हूँ। अंतिम पंक्ति। तेरी हर कही बात गीता सी लगती, तेरी हर कही बात गीता सी लगती, तू सारे जगत में है सीता सी लगती, तू सारे जगत में है सीता सी लगती, चली आओ ख्वाबों में रसधार बनके, चली आओ ख्वाबों में रसधार बनके, तू ही मुझको प्रेम पुनीता सी लगती, वाह वाह ही मुझको प्रेम पुनीता सी लगती, तेरे दूध का कर्ज कैसे निभाऊं, बता माँ मुझे फर्ज कैसे निभाऊं। आभार आभार दीदी, बहुत बहुत आपने तो सच में इसके बाद क्या बोले, मतलब वास्तव में रचना अंदर तक छू जाने वाली, क्यों मिश्रा जी? इसलिए हमने इनको बात के लिए रोका था। जी बहुत सुंदर, मैं भी बिल्कुल भाव विभोर हो गया। और जो शिव पार्वती जी की हमारे गुरु ने घनाक्षरी कही वो तो बहुत ही सुंदर था। और माँ के दूध का कर्ज तो कोई भी नहीं चुका सकता, कोई नहीं चुका सकता, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। बिल्कुल। हमारे बीच में आज एक है, क्या है कि पूनम गुप्ता जी ने उस वक्त व्यस्त थी और वो उसमें ओके करना भूल गई थी, तो इसलिए उनका नाम हम बैनर पे नहीं दे सके। वो आज हमारे बीच है। तो पूनम जी, आपने जो माता माँ के ऊपर जो भी रचना आपने लिखी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी, और आप अपनी रचना सुनाइए। हाँ जी, हाँ, आपका बहुत बहुत आभार पूर्णिमा जी। इस पेडल पे सभी को मेरा थोड़ा बहुत सा बड़ा अपना नमस्कार। एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन आपका ऊपर ओके। से। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी, सुनाइए। माँ के लिए तो सभी लिखते हैं, लेकिन मैंने आज अपनी सासू माँ के लिए लिखा है कि उन्होंने मेरे को माँ से ज्यादा प्यार दी, बहुत प्यार दिया उन्होंने। कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं माँ के घर से निकल के आई हूँ और अपनी सास के घर में हूँ, तो इसी के लिए कुछ पल। जी, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके सिर पर माँ का और सासू माँ का साया होता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपने आंगन से निकलकर, अपने घर को छोड़कर, सोचती यह रही कि मैं ससुराल में रह पाऊंगी कैसे, माँ के बिना बिताऊंगी जीवन कैसे, क्यों है रिवाज यह सोचती, लड़की ही क्यों छोड़े अपना घर, ससुराल की दहलीज पार करते ही नए रिश्तों से नाता हो गया, वहां भी सास के रूप में माँ मिली, जो ध्यान बहुत रखती थी मेरा। वो हरदम कहती थी सबको, बहू नहीं बेटी लाई हूँ, और सच में रखा मुझे बेटी बनाकर। 100 बार लेती बलैया मेरी, 100 बार लेती वो बलैया मेरी, जब आता न मुझे कोई काम, झट समझा देती वो मुझे आकर। हर समय लगता उंगली पकड़ी है मेरी, हर समय लगता उंगली पकड़ी है मेरी, मुश्किल कोई भी पड़ जाती, हर दम साथ देती वो मेरा। माँ जैसे ही साथ दिया मेरा, माँ जैसे ही साथ दिया मेरा, माँ तो माँ ही होती है, पर सास से प्यार पाया इतना। प्रसव पीड़ा से जब मैं गुजरी, प्रसव पीड़ा से जब मैं गुजरी, लगता पीड़ा से वो भी गुजर रही हैं। प्रोत्साहन वो देती मुझे हरदम, चाहे रसोई घर हो या हो बाहर।
हरदम वो कहती रहती, कुछ भी तुम्हें नामुमकिन नहीं है। दिन में मेरा सिर गोद में रख कहती वह कि सो जाओ। जब शाम को मैं उठती तो कहती, क्या खाओगी तुम? सच में हर सास मेरी सासू माँ सी हो, तो बहुओं को ससुराल में लगे न डर। जब भी याद वो आती है आंखें नम हो जाती हैं। सच में साथ अगर हो सास का तो सास भी लगती माँ सी है। सासू माँ को मेरा शत शत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पूनम जी। बहुत और एक सुंदर। जीवन का सत्य ये भी है, हर लड़की के जीवन का सत्य, कि अपनी माँ के साथ तो उसके जीवन के बहुत कम वर्ष व्यतीत होते हैं, अधिकांश जो समय है उसका अपनी सासू माँ के साथ ही व्यतीत होता है। तो वही अगर उसको अनुकूल मिल जाए, सही में बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। माँ के साथ तो बहुत, भाई शादी हो गई, शादी के बाद का जो पूरा जीवन है इतना लंबा, वो तो ससुराल में ही बीतना है, उन्हीं लोगों के साथ बीतना है, वहीं उसको ननद देवर जेठ सब भाई बहन अपने बनाने हैं। तो बहुत अच्छी रचना है आपकी, बहुत बहुत आनंद आ गया। और अब तो शायद सबका आपने समय दिया, ये बहुत धन्यवाद। नहीं अपनी रचना भी बहुत सुंदर है, बहुत। हम तो महरूम अगर रहते समय ना देते। जी आपकी बात सुन के मुझे भी अपनी सास की बात याद आ गई। मेरी सास भी मुझे इतना चाहती थी कि मेरी भतीजी से कहा कि जाके अपनी दादी से कहना कि उसने अच्छी जाई। इससे बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं देख रही थी आदरणीय भानु जी की आंखों में आंसू भरे आए थे आपकी रचना सुनते सुनते। बहुत ही भावुक हो गई। आज उनका वर्ष दिवस, मतलब वो है कनागत का जो वो होता है, उनके पंडित दानी जी को वार्षिक श्राद्ध उनका आज ही था। जी अब आगे क्या इरादा है भानु जी? अब इरादा है हमें पूर्णिमा से कुछ सुनना है। पूर्णिमा सुनाए, चलिए ठीक है, पूर्णिमा सुना। क्या हुआ, बहुत सोचना पड़ गया? चलिए, लगता है किसी कोई और पूर्णिमा ढूंढ रही थी शायद ये। लेकिन भूल जाइए पूर्णिमा जी, आप जैसी कोई और दूसरी नहीं है। चलिए, अभी हम अपनी एक रचना आपको सुनाने जा रहे हैं, पर उससे पहले कहानी दिमाग में आ गई कि एक राज्य में एक सौदागर रहा करता था। तो वो एक महल, राजा के महल में एक ही जैसी दो गायें लेकर के पहुंचा। बहुत सुंदर स्वस्थ गायें थी। ये कहानी हो सकता है बहुतों ने पढ़ी भी हो, कहीं पढ़ी हुई कहानी है ये। तो राजा से सौदागर ने कहा कि महाराज, ये दोनों गायें आपस में माँ बेटी लगती हैं, एक तो इनमें माँ है और दूसरी इसकी बेटी है। अब पहचानना यह है कि इनमें माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों गायें एक सी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इस चीज को पता लगाऊं, तो आपके दरबार में लाया हूं। एक से एक बढ़ के विद्वान लोग आपके दरबार में हैं, तो आप इसका थोड़ा सा बताइए कि कौन माँ है कौन बेटी है इनमें। अब महाराज ने अपने सभी जितने भी विद्वान लोग थे सबसे पूछा, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब कौन माँ होगी और कौन बेटी होगी। तो फिर महामंत्री को एक युक्ति सूझी। महामंत्री ने कहा कि महाराज आज्ञा हो तो दोनों गायों के लिए कुछ चारा मंगवाया जाए। अब महाराज जी का तो पारा साथ में आसमान में, क्या बात करते हो, राज सभा में चारा मंगवाया जाएगा गायों के लिए? महामंत्री ने कहा कि जानता हूं महाराज, ये दरबार का नियम नहीं है, लेकिन अगर समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए तो आपको मुझे इसकी आज्ञा देनी ही पड़ेगी। मंत्री ने निवेदन किया और महाराज ने आज्ञा दी। गायों के लिए चारा मंगाया गया। वो मंत्री जी ने की पत्नी ने दोनों गायों के आगे वो भोजन रखा। मंत्री जी ने अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया था वहां। दोनों गायों के आगे वो चारा रखा गया। जब वो खाने लगी, गाय उस चारे को चरने लगी, तो मंत्री की पत्नी बोली कि पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी है, और जो दूसरी वाली गाय है उसने पहली वाली के लिए अपना चारा छोड़ दिया। ऐसा केवल एक ही इंसान कर सकता है, और वो है माँ। तो ये जो दूसरी वाली है ये माँ है। मतलब इसका जो सार है वो यही है कि माँ जो है वो बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ में ही त्याग, करुणा, वात्सल्य, ममत्व जैसे गुण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ तक कि देवताओं को भी माँ के शक्ति के आगे
झुकना पड़ जाता है। तो ऐसी जो है माँ में क्षमता होती है त्याग की, बलिदान की। तो इसी संदर्भों में प्रस्तुत है कि जब जब माँ तुमको याद किया, मन में मीठी यादें आई, जैसे रीते से उपवन में हो पुष्पों की पातें छाई। जब जब माँ तुमको याद किया, मन में मीठी यादें आई, जैसे रीते से उपवन में हो पुष्पों की पातें छाई। तुमने था संबल दिया मुझे, हर तूफान से जो जूझ सकूं, भर दी मिठास इतनी मुझ में, विष को भी जो अमृत कर दूं। पता नहीं कर पा रहे हैं या नहीं, कोशिश तो जारी है। तुमने कोशिश था तो जारी है। संबल दिया मुझे, हर तूफान से जो जूझ सकूं, भर दी मिठास इतनी मुझ में, विष को भी जो अमृत कर दूं। वो प्यार दुलार की निर्झरणी फिर आज अचानक याद आई। वो प्यार दुलार की निर्झरणी फिर आज अचानक याद आई। जब जब माँ तुमको याद हुआ, मन में मीठी यादें आई। अगली पंक्तियां हैं। माँ तूने निस्वार्थ भाव से जीवन के रथ को हाँका। माँ तूने निस्वार्थ भाव से जीवन के रथ को हाँका, जग के सारे संबंधों को निज स्नेह प्यार से था सींचा। माँ सारे संबंध बिना थके, बिना किसी शिकायत के, पूर्ण उत्साह के साथ निभाती चली जाती है। और आज की युग में क्या हो गया है कि हर किसी को अपना कमरा चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। लेकिन हम लोगों की माओं के समय की जो माएं हैं, उनका स्वरूप आप सभी जानते हैं, यही था कि माँ तूने निस्वार्थ भाव से जीवन के रथ को हाँका, जग के सारे संबंधों को निज स्नेह प्यार से था सींचा। मैं रहूं कहीं भी देने को आशीष, बनी तू परछाई। मैं रहूं कहीं भी देने को आशीष, बनी तू परछाई। जब जब माँ तुमको याद किया, मन में मीठी यादें आई। और इसकी अगली पंक्तियां हैं। तो आहों में, वरदानों में, आशीषों में है बसी हुई। जब मन व्यथित होता है तब भी मुंह से हर व्यक्ति के यही निकलता है, माँ काश माँ होती, काश उसकी गोदी में सर रख के पल भर को सो जाते। यही निकलता है। जब कुछ अच्छा होता है तब भी माँ के प्रताप से ऐसा हुआ, माँ का आशीष हमारे साथ है तो ऐसा हुआ है। तो आहों में, वरदानों में, आशीषों में है बसी हुई। तू मेरे हर एक पल के सुख दुख में है धीरज बनी हुई। तू मेरे हर एक पल के सुख दुख में है धीरज बनी हुई। तेरी आशीष भरी उंगली मेरे बालों में लहराई। तेरी आशीष बनी उंगली मेरे बालों में लहराई। जब जब माँ तुमको याद किया, मन में मीठी यादें आई। जैसे रीते से उपवन में हो पुष्पों की पातें छाई। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की सभा की अध्यक्ष रेखा अस्थाना जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और आज के कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहें और साथ में अपनी एक और रचना भी, जिसके लिए हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, प्रस्तुत करें। रेखा जी। मैं सभी जितने भी गणमान्य और बहुत ही प्रबुद्ध कवियत्रियों को हमने सुना और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी साहित्य मुग्धा में डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने और भी प्रबुद्ध लोगों को जोड़कर, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरा गुलदस्ता सा बना दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं रात भर सोचती रही और आप तो जानती है मैं बहुत देर तक जगती हूँ। प्रातः सवेरे भी यही सोचती रही कि मेरी साहित्य मुग्धा वाकई मुग्ध हो गई इस सारे बड़े बड़े रचनाकारों से। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबके ही प्रयास से हमारी साहित्य मुग्धा जो है आगे सभी नए रचनाकारों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। और आज के जितने भी रचनाकार हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा। और सचमुच ये जो हमारी उषा राज जी हैं, उनके आगे हम लोगों की कविता तो, उनकी कोयल तो हमारी
चिड़िया वाली आवाज हो जाती है। बिल्कुल फिर भी बिल्कुल प्रयास सही करती, नहीं कहीं है। कहीं गौरैया की आवाज भी अच्छी लगती है। कोयल तो है ही है, लेकिन गौरैया की चिचिहाट भी अच्छी लगती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। भानो जी का संचालन आज मैं देख रही थी, बहुत ही अच्छा। और कौन सा कार्य ऐसा जो व्यक्ति ठान ले और ना करे, और ना उनका कर तो सके, बिल्कुल। व्यक्तित्व अभी और कुछ सामने शब्द मुझे भी चेहरा बोलने हैं। है। आज मैंने भी लिखी है, उसे भी बोलना है मुझे भी। बिल्कुल। रेखा जी आप अपनी कविता सुनाइए। और मैं बस क्योंकि अवध प्रांत की रहने वाली हूँ, और एक बहुत भावुक कविता जो मैंने बनाई है, जब माँ मैके में नहीं होती है उस समय की, जब मैं पहली बार गई और माँ मैके में नहीं होती उस समय के मैके का दृश्य, वो मैं अवधी में सुना रही हूँ, अवधी भाषा उसमें सुना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सभी अपने अपने प्रांतों की भाषा में अगर कविताएं कहें तो बहुत अच्छा होगा। तो अब सुनिए, माँ के बिन मायका अधूरा। माँ के बिन मायका अधूरा है, माँ के बिन मायका अधूरा है, माँ के बिन मायका अधूरा है। याद आवे मुझे वो बार बार की चिट्ठियां पत्तियां, वो बार बार की चिट्ठियां पत्तियां, भूले नहीं माँ हम तुम्हारी बत्तियां, भूले नहीं माँ हम तुम्हारी बत्तियां। बार बार माँ द्वार अगोरन, अगोरन माने देखना, बार बार माँ द्वार अगोरन, भिगो रही मोरी नैना आंसुअन। आई हूँ माँ अपने मैके, आई हूँ माँ अपने मैके, ढूंढ रही मैं तुमको, ढूंढ रही मैं तुमको अमुआ के तरह। कभी फूलन की बगिया में ताकूं, कभी फूलन की बगिया में ताकूं, कभी डाल खटोला तुमको खोजूं, कभी डाल खटोला तुमको खोजूं। अम्मा तुम बिन सब पत्ते सूखे, अम्मा तुम बिन सब पत्ते सूखे, अब न जामुन आमों में वो रस, अब न जामुन आमों में वो रस। कटहल बढ़ल सब है नीरस, कटहल बढ़ल सब है नीरस। माँ तुम बिन सब फीके फीके, माँ तुम बिन सब फीके फीके, माँ के बिन मायका अधूरा है, माँ के बिन मायका अधूरा है। माँ मेरी पाक शास्त्र में बहुत प्रवीण थी, उस पर 2 लाइनें सुनिए। अब न लगे माँ तरकारी तर, अब न लगे माँ तरकारी तर, तुम बिन रहा वो घर वो घर, तुम बिन न रहा घर वो घर। एक बार तो आकर मुझसे मिल लो, एक बार तो आकर मुझसे मिल लो, छोड़ छाड़ कर सर्ग का सब सुख। अब बगिया की हालत देखिए 4 लाइनों में। बेला फूल रही बगिया में, पर कहाँ गई वो चहक महक। बगिया फूल रही, बेला फूल रही बगिया में, पर कहाँ गई वो चहक महक। माँ बिन मायका सूना लागे, रह रह कर अब रोना आवे। सबसे सुंदर जगह मोरी मायका, सबसे सुंदर जगह मोरी मायका, तुम बिन लागे मोही ईंट का भाटा, तुम बिन लागे मोही ईंट का भाटा। कैसे समझाऊं मैं अपने हिये को, स्थिर करूं अब कैसे जिये को, स्थिर करूं अब मैं कैसे जिये को। माँ से ही बिटिया का मैका होता, जीवन का सुदृढ़ सहारा होता। बिन माँ के मैका अधूरा है, बिन माँ के मैका अधूरा है। और लास्ट मैसेज सुन लीजिए।
माँ मेरी तुम मेरे जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी हो, मेरी बिटिया के रूप में। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत बहुत, बहुत ये बात भी सही है कि बहुत जब सुंदर। महिला खुद माँ बन जाती है तब उसको पता लगता है कि उसकी माँ के मन में क्या भाव रहे होंगे, और अपनी बिटिया के लिए अपनी माँ बन जाती है। वही भाव जो उसकी माँ के मन में रहे होंगे वो उसके मन में अपनी बिटिया के लिए आ जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जब माँ नहीं रहती तो मायका भी मायका बनता ही माँ से है। मायका वो जब बनता तक ही माँ जब तक है माँ, जब तक ही है मायका। माँ जब तक ही मायका है। बानू जी, अब आप अपनी रचना सुनाइए और कार्यक्रम का समापन कीजिए। जिस तरह से आप सुना रही थी मैं अनुभव कर पा रही थी कि सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर बात नहीं है। माँ तुम नहीं हो तो जज्बात नहीं। जज्बात नहीं, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर है सर, बहुत बहुत जी बानू जी। जी हाँ, मैं सीता हूँ। हाँ, मैं विदेह जन राज की पुत्री हूँ। किसने कहा मैं कमजोर हूँ? मैंने अपने पिता के घर शिक्षा प्राप्त की। न केवल शिक्षा, शास्त्रीय शिक्षा भी ली थी। भूल गए तो बता दूं, जब मैंने शिव धनुष का स्थान बदला था तभी मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ मेरा विवाह करेंगे। मैं अबला नहीं, सबला हूँ। मुझे राजकाज के साथ सामान्य जीवन का भी अभ्यास था। हाँ, राजमहलों में रहती थी, परंतु प्रजा के साथ भी मिलती जुलती थी। वनवास में जनजातियों के साथ मिलती जुलती थी, उनको सबल बनाती थी। हाँ, मैं सीता हूँ, कमजोर नहीं थी। पता है, नारी कभी कमजोर नहीं होती, परंतु उसे अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करना आना होता है। बिल्कुल, तभी वो पूर्ण महिला बन पाती है, तभी वो पूर्ण महिला बन पाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बस यही कहेंगे कि आप प्रणाम करते हैं। बहुत समय हो गया, सबका बहुत समय लिया। और ये मातृ दिवस का कार्यक्रम है तो अंत में चलते चलते एक बात अपने सहित सभी माताओं के लिए हम कहेंगे कि हम माताएं अपने बच्चों को गहरी और मजबूत जड़ें तभी प्रदान कर सकते हैं जब हमारी अपनी जड़ें गहरी और मजबूत होंगी। इतनी गहरी और मजबूत जड़ों वाले वृक्ष जैसे बड़े से बड़ी आंधी तूफान को झेल जाते हैं और फिर भी दृढ़ता से खड़े रहते हैं, उसी तरह हमारे बच्चों के संस्कारों की जड़ें गहरी और मजबूत होंगी, तभी वे विषम से विषम परिस्थितियों का भी दृढ़ता के साथ सामना कर सकेंगे। तो इसके लिए आवश्यकता सबसे पहले है कि हम अपनी जड़ें यानी अपने संस्कारों को और गहरा बनाएं, बहुत पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी बुद्धि को और अधिक प्रखर बनाएं, हर तरह से अपना ध्यान रखें, अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में ध्यान दें। हमारी उसी से जड़ें मजबूत होंगी। अपने विचार स्वस्थ बनाएं, तभी हम अपने बच्चों को भी गहरी जड़ें, मजबूत जड़ें प्रदान कर सकते हैं और सब तभी वो आगे जाकर के दृढ़ता के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। तो ये वाव इंडिया के मंच से हमारा सभी से आग्रह है और निवेदन है, दोनों ही है। बहुत सही कहा आपने पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। अपने अगले कार्यक्रम में फिर कब मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।